और अगर हम कोरिया महेंद्रगढ़ और आपके मरवाही चारों जिला का मिला दें तो 4000 करोड़ रुपया का दुनिया में फंड है। लेकिन इनके प्रशासन में बैठे लोग भ्रष्टाचारी कर दे, बहुत सारे कलेक्टर आज जेल के अंदर में भी है कि नहीं है भाई? तो ये भ्रष्टाचारी ये कभी बात नहीं करती। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपकी बात कोई उठा सकता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर शासन सत्ता में रहे, यहाँ के मूल निवासियों के लिए जो जंगल में निवास करते हैं, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के अनुसूचित जातियों के लिए, यहाँ के पिछड़े वर्गों के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई हमने लड़ा और वो कानून पास करा करके लाया। और लोगों का अगर आज जीवन जीने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है, वो जमीन आज हमने दिलाने का भी काम दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन से पार्टी के माध्यम से आपको मिला है साथियों। लोग बोलते हैं कि हमने आंदोलन किया, अरे आरक्षण खत्म कर दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। 2012 में 12% आरक्षण आदिवासियों को समाप्त कर दिया गया था, जिसकी आंदोलन हम लोगों ने किया। दादा हीरा सिंह मरकाम सहित हजारों लोग सेंट्रल जेल रायपुर में 5 दिन तक जेल के अंदर रहे। और तब हम लोगों ने पूरा देश में रेप रोको आंदोलन किए, बस रोको आंदोलन किए। अब जाकर के उस समय का तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह झुका और निशर्त रिहाई हुआ हमारे नेताओं का साथियों। तब जाकर के वो 12% बहाल हुआ था। लेकिन फिर से भूपेश सरकार ने 2022 में नवंबर महीना में कांग्रेसियों ने भी हम लोगों का आरक्षण को खत्म कर दिया साथी। फिर से 12% खत्म कर दिए। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया। 16 नवंबर 2022 को फिर से हम लोगों ने रायपुर में मुख्यमंत्री का घेराव का ऐलान किए। 50,000 से ज्यादा हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथियों ने जब आंदोलन किया, सरकार झुक गई। 3 दिन में फिर बहाल करना पड़ा। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हम लोगों के लिए हक और अधिकार सुनिश्चित किया। भारत के संविधान में तमाम नागरिकों के हक और अधिकार सुनिश्चित किया गया है, लेकिन उस हक और अधिकार हमको ऐसी नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हमको सड़क में लड़ाई लड़ना पड़ता है, सरकार को घेरना पड़ता है, सरकार को जगाना पड़ता है, तब जाकर के कहीं हमारा हक और अधिकार गिर पाता है साथियों। तो निश्चित तौर पर यहाँ और लोग बात करते हैं महतारी बंधन योजना का और क्या क्या योजना का बात कर रहे हैं साथियों। लेकिन ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 में हमारे लिए व्यवस्था दी गई है ST/SC सब प्लान का, उसकी बात नहीं करते। कभी ये सांसद सदन में इसकी बात नहीं करते। वो पैसा हमारे नाम पर इन लोगों ने विदेशों से लाया, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए, स्कूल और अस्पताल के लिए, गांव में रोजी और रोजगार के लिए। लेकिन कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाया, हमारे गांव तक ठीक से सड़क नहीं पहुंचा, आज तक लोगों को पीने का पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया। स्कूल है तो मास्टर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। ये स्थिति आज भी इस प्रदेश में चरम सीमा पर है साथियों। अगर वो पैसा का हिसाब किताब हम लोगों ने अभी विधानसभा के 1 महीना पहले सितंबर महीने में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जनहित याचिका दोनों प्रदेश के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहां के जबलपुर के हाई कोर्ट में और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाए हैं कि हमारे नाम का ST/SC का जो सब प्लान का पैसा है वो सरकार बताए कहां खर्चा किया।
1980 से 2023 तक हम लोगों ने उसका हिसाब मांगा है और उस पैसा का हिसाब अगर ठीक से ले लिया जाए तो एक एक व्यक्ति जो 18 साल का हो जाता है, जो मतदान का अधिकार प्राप्त कर लेता है, अगर वो पैसा को दे दिया जाए अपने घरों तक तो एक एक व्यक्ति को 25-25 लाख रुपए मिल सकता है। ये हिसाब कौन बताएगा? ये जोशना बहन बोलेगी क्या कि सरोज पांडे जी बोलेंगे सदन में? अरे तुमसे कोई सरोकार नहीं है, इनका कोई रिश्तेदारी नहीं है, गोपनाथ रिश्तेदार नहीं है, कोई परिवार नहीं है, ये तुम्हारे वोट लेने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि 1 लाख लोग अगर सड़क में चिल्लाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये व्यक्ति जो चुनाव जीत के जिसको अपना प्रतिनिधि भेजते हो आप सदन में, अगर वो खड़ा होके बात करता है तो पूरा देश सुनने का काम करता है, पूरा सरकार प्रशासन सुनने के काम करती है। इसलिए तमाम गरीब मजदूर एक हो जाओ और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आरी छाप का बटन दबाओ ताकि इन बेईमानों का यहाँ से रास्ता इनका बिस्तर दे दिया बोल करके हम लोग दिल्ली में पहुंचे और आपकी आवाज को बुलंद करने का हम काम करेंगे साथियों। इसलिए मेरा निवेदन है कि तमाम जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है एक बार आप बदलाव करिए। जहां बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का विकास होता है। ये 400 पार की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। देखना गांव में, पारा में, टोला में, मोहल्ला में जो हारने की स्थिति रहता है वो बहुत बड़बड़ करता है कि नहीं करता है? बहुत चिल्लाने लगता है। तो वही है, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चिल्ला रहे हैं 400 पार, 400 पार, ये 200 पार नहीं करने वाले। स्थिति अब ऐसा नहीं है, अब इनका जादू खत्म हो गया है। जनता अब समझदार हो गई है, जनता समझ गई है। तो साथियों, मेरा आप सब लोगों को निवेदन है कि इस बार अपने बीच का अपना क्षेत्रीय साथी को जो आपके सुख दुख में सरलता से आपको उपलब्ध हो जाए। ये लोगों को आप चुनाव भी जिता लोगे तो इनसे मिल नहीं सकते। मिल लोगे क्या? मिलने के लिए एक जने से शक्ति जाना पड़ेगा और एक जने से दुर्ग जाना पड़ेगा। जाओगे क्या? नहीं जाओगे क्या? हम तो इसी जिले के निवासी हैं, यहीं के मतदाता हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए साथियों, अपना जो वोट है, आप अपने बहन बेटियों को भी शादी करते हैं। शादी करने के पहले लड़का रिश्ता देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और उस घर में देते हैं जहां पर आपका बेटी सुरक्षित रह सके, किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। और यहाँ बिना जान पहचान, जिसको जानते नहीं है उसको आप सरकार चलाने की बारी आती है। अब सरकार चलाने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी आवाज को सदन में बुलंद कर सके ऐसे व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप बिना जान पहचान, किसी का कहीं से रिश्तेदारी नहीं, उनको वोट डाल देते हो, अपना कीमती वोट। इसलिए साथियों, मेरा कहना है कि आप सब लोग एक बार अपनी कीमती वोट का मतदान आरी छाप के 8 नंबर का बटन दबा करके, हम लोग कहते हैं कि रिश्ते से रिश्ते मिलाते चलो और गोंडवाना का सांसद बनाते चलो। तो साथियों, हमको एक दूसरे का अपने रिश्तेदार को फोन लगाना है। ये तमाम जितना मोबाइल आप दिखा रहे हैं, इस मोबाइल को 2 दिन बढ़िया से चलाइए, 5 तारीख और 6 तारीख
2 दिन में आप फोन लगाइए अपने अपने रिश्तेदारों को। अगर आपका रिश्तेदार यहाँ से कोरबा साइड है तो इसको लगाइए, और यहाँ से अगर जनकपुर क्षेत्र में है, यहाँ से सरगुजा क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में है, 7 लोकसभा का चुनाव अभी 7 तारीख को होना है। तो जहां जहां आपके रिश्तेदारी है वहां लगाइए, और कौन वाला गणतंत्र पार्टी के आरी छाप का बटन दबाने के लिए उनको प्रेरित करिए, उनको बोलिए। नहीं मानते हैं तो कल सुबह उठिए और उनके घर जाइए और शाम तक फिर वापस आ जाइए। तो यही मेरा निवेदन है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि समय हो गया है, टाइम का प्रतिबंध है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हुए, आप तमाम सब लोगों ने मेरी बात को बड़ा गंभीरता से सुना है। सुनने के बाद सुनना, उसके बाद छान लेना, फिर अच्छा लगे तो मानना, और जा करके 7 तारीख को 8 नंबर का आरी का बटन दबाना। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम साथियों के यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, सभी के चरणों को मैं बारंबार सेवा व्यवहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी में विराम देता हूँ। गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।